दोस्तों, रोज़ की कहानी लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरित मानस के अरण्यकांड के प्रसंग में भगवान राम दीन बंधु, कृपा निधान और पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम की श्रेणी में मर्यादित जीवन के स्वरूप को मानवता के अनुसार किस प्रकार से जीवन को व्यतीत किया जाता है, तो उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उनके चरित्र का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन संपूर्ण रामचरितमानस में किया हुआ है। और भगवान राम जो है वह रामचरितमानस के मुख्य पात्र हैं, जिनके जीवन से, जीवन शैली से, जिनके आचार विचार से, जिनकी मर्यादाओं से, जिनके लोक कल्याणकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप मानव चेतना में एक मानवता के भावों का संचार होता है। यानी कल के प्रसंग में जिस प्रकार जटायु एक गीधराज पक्षी भगवान के स्वरूप को मन से, वचन से और कर्म से जान करके, समझ करके रावण के द्वारा हरण की जाने वाली सीता के दुख को सहन नहीं कर पाया, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के प्रति किस प्रकार का सामर्थ्य उसके अंतःकरण में जगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 10 शीश और 20 भुजाओं जैसे विशालकाय रावण जैसे अहंकारी राजा के साथ प्रतिशोध करने के भावों का संचार करके माता सीता को भयहीन और रावण को ये चेतावनी दी कि भगवान रामचंद्र जी जड़ चेतन जीव जंतु पशु पक्षियों के किस प्रकार से रक्षक हैं, और गीधराज जटायु के अंतःकरण में भी भगवान रामचंद्र के प्रति कितना स्नेह है, वह सीता जी को हरण करते समय रावण को पता चल गया। यद्यपि रावण सीता जी के परछाई को ले गया था, भगवान रामचंद्र ने जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हर लेते हैं, तो रावण के हृदय का हृदय परिवर्तन कर दिया था। और माता सीता से ये कहा कि सांसारिक जीवन में भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और संसार में अनेक प्रकार की लीलाओं के संवाद के लिए हमें अनेक प्रकार की नर लीलाओं को करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन, और पूरे रामचरितमानस में जब हम अध्ययन के पश्चात निर्णय पर पहुँचते हैं तो एक सकारात्मक भावों का संचार मानसिक चेतना में होता है, और भवबंधन के बंधनों से, जन्म मृत्यु के जाल से, अनेक प्रकार के लोभ क्रोध मोह के अभिशापों से हमें कैसे विरत रहना चाहिए, भगवान के शरण में जाकर के कैसे कैसे जीव जंतुओं ने अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया, इन भावों का संचार, इन भावों का अध्ययन में जटायु जैसे, गीधराज जटायु जैसे एक पक्षी के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था, उनके चरित्र से अवगत होता है।
तभी कहा है कि अविरल भगति मांग बरो हीर गयऊँ हरिधाम। भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है। अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, विचारक हैं, वन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, योग करते करते, जप ध्यान नाम जप करते करते वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं होता है। तब भी वह विमुख हो जाते हैं। वही गीधराज जो है मात्र भगवान के नाम को स्मरण मात्र से ही वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा जब सीता जी के हरण से वह दुखी हो जाता है, तो उससे भगवान राम जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, वह अंतर्यामी है, उनको सब मालूम है। तब कहा है कि अखंड भक्ति को मांग कर गीधराज जटायु ने श्री हरि के परम धाम को चलने का मार्ग प्रशस्त किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करा। जबकि भगवान ने उनको देह प्राप्त करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि श्री रामचंद्र जी ने उसकी जो दाह क्रिया थी आदि सारी प्रक्रियाएं जो हैं अपने हाथों से करके यथाशीघ्र अपने हाथों से शीघ्र की और उसको परम धाम की प्राप्ति करा। तो भगवान राम किस प्रकार से प्रेम के साक्षी हैं और मानवता के पूर्ण प्रतीक हैं, तुलसीदास ने उसका बड़ा ही विचित्र वर्णन या हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जब रावण सीता जी का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की तरफ ले जा रहा था, तो सीता जी की बात तब जब जटायु का अंतिम संस्कार हुआ और जटायु ने भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब भगवान राम जी ने कहा कि आप परलोक, जटायु से कहा कि आप परलोक चले जाएंगे, लेकिन इस बात को परलोक में पिताजी आपको वहाँ मिलेंगे, उनसे आप सीता जी के हरण की बात मत कहिएगा, क्योंकि वह हमारी गलतियों के कारण सीता जी का हरण हुआ था। रामचंद्र ने इस प्रकार की नरलीला रची, तो सीता जी की बात आप, इसलिए उन्होंने कहा कि जाकर पिताजी से न कहिएगा, यदि मैं राम हूँ, पूर्ण निष्ठा मेरे अंदर है, मैं सत्यप्रति हूँ और दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं उनसे मिलेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा। तो जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप यानी हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए और श्याम शरीर है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति। तो जटायु ने तुलसीदास जी की इस प्रकार की जो स्तुति जटायु के माध्यम से की गई है, तब वह कहता है, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीश बाऊ प्रचंड खंडन चंड सरमंडन सही, आथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन, नित नौमि राम कपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। तो तब वह कहता है कि हे राम जी, हे भगवान राम, प्रभु सच्चिदानंद, आपकी जय हो।
मैं आपकी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपका रूप अनुरूप है, अनुपम है, अनोखा है और आप निर्गुण और सगुण हैं। दोनों स्वरूपों में आपका चिंतन मनन जन जन करते हैं और सत्य के प्रतीक हैं, गुणों के खान हैं, माया के प्रेरक हैं और 10 शीश वाले रावण को की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले शक्ति। तो यह शक्ति आपके अंदर विराजमान है और प्रचंड बाण धारण करने वाले और इस पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर से कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भव भय यानी इस सांसारिक जीवन के भवबंधनों से मुक्ति दिलाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी, मैं नित्य प्रति आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं और अव्यक्त यानी निराकार हैं। एक अंगों का यानी अलस्य यानी गोविंद वेद वाक्यों द्वारा को जानने वाले हैं। इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं और विज्ञान की घनमूर्ति पृथ्वी के आधार तथा जो संत श्री राम मंत्र को जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अनंत सेवक के मन को आनंद दिलाने वाले, देने वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों या दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं नित्य आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ अनेक प्रकार की वेद हैं, नीति हैं, निरंतर माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर यानी श्रुतियाँ जिनका गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके प्राप्त करते हैं, वे ही करुणा के कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ और चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे। ऐसी छवि से विराजित भगवान राम मेरे हृदय कमल के अमर रूप, उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। अर्थात कामदेवों की जो छवि है वो भगवान राम के स्वरूप से पूर्ण विराजमान हो रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, अर्थात जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं। पश्यन्ति जंग जोगी जगत करी करत मन को बसदा, और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं। तीनों लोकों के स्वामी
यानी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, जो उनके सेवक होते हैं। सेवकों का हमेशा रक्षा करते हैं और वही मेरे हृदय अंकन में निवास करें। उनकी छवि हमेशा मेरे हृदय अंकन में विराजमान रहे और जिनकी पवित्र कीर्ति इस सांसारिक जीवन के आवागमन, भवबंधन, अनेक प्रकार के रोग शोक भयों से मुक्ति दिलाने वाले अविरल भक्ति के प्रतीक है। इसलिए कहा, अविरल भक्ति माग बरो गीत गयऊँ हरिधाम, तेही की क्रिया यथोचित और निर्कर की। इसी स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए अखंड भक्ति का वर मांगकर गीतराज जटायु अनेकों प्रकार से स्तुति करता है। बंधन कटने पर जब परलोक सिधारता है तो परम धाम को चलने की पूर्ण भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करके परम धाम को जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने उसको यानी दाह कर्म आदि स्वयं अपने हाथों से करके यथोचित जो भी विधि विधान है उसे कार्य करके उसको परलोकवास के लिए भेज दिया, मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान के स्वरूप में अथाह प्रेम है, सदा है, विश्वास है। तो जटायु जैसे गीतराज जटायु जैसे पक्षियों को जिस प्रकार से भगवान ने अपने हृदय अंकन में उनको स्थान दिया, तो भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र के शरण में जटायु गए और धर्म अर्थ धर्म काम के पश्चात जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मोक्ष के भावों से उनका जीवन धन्य हो गया और वह परलोक वो चले गए। उनका जो पशु यानी जो पक्षी के रूप में जो जीवन था वो हमेशा के लिए मुक्ति सांसारिक जीवन में अनेकों जन्मांतर के लिए उन्होंने अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना के भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यही प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। तो भगवान रामचंद्र ने नर लीला करते हुए पूरे चित्रकूट और पंचवटी में जाकर के अनेकों राक्षसों का वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की, ताकि वह पुनः इस धरती पर विराज न आए, जिसके परिणाम स्वरूप इस धरती पर अनेकों ऋषि हैं, मुनि हैं, देवी हैं, देवता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का खलल न रहे, इसीलिए भगवान राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लेकर के अनेकों प्रकार के नर लीलाओं से मानव राक्षसों के अंत करने का निर्णय भी लिया। और रावण जैसे महारथी 10 शीश और 20 भुजा जो मायावी मंत्रों से, मायावी शिक्षाओं से पूर्ण रूप से ज्ञाता था, खर दूषण तीसरा जैसे राक्षसों का भी वध करके सुबाव और मारीच यानी मारीच ने जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के का चिंतन करके मनन करके
भगवान रामचंद्र जी के ही हाथ से मरना या मोक्ष की प्राप्ति के लिए याचना की, तब रावण ने कुतर्क करके सीता जी का हरण किया। तो उसी के परिणाम स्वरूप जटायु के जीवन को भी मोक्ष की प्राप्ति। तो कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कपाला, गीत अधम खब आमिष भोगी, गति दीन जो जाचक जोगी। यानी श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कोमल चित्त वाले, दीन बंधु और बिना ही कारण कृपालु हैं, और गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी कहलाने वाला मांसाहारी पक्षी भी, उनको भी वह दुर्लभ गति की प्राप्ति होती है। और जिसे योगी जन जीवन पर्यंत मांगते रहते हैं, वह पद जो है सबसे नीच पक्षियों, जिस प्रकार कागभूषणी को भी नीच पक्षी माना जाता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी अपने अंतःकरण में विराजित करके कागभूषणी को तीनों लोकों के दर्शन कराए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए, और अनेकों देवी देवता उसी कागभूषणी भगवान रामचंद्र की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके सत सरोवर के किनारे जब सत्संग करते हैं, तो भगवान शिव तक हंस के रूप में अवतरित होकर के कागभूषणी के ज्ञान को सुनने के लिए जाते हैं। तो रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के प्रति जिसका प्रेम भाव होता है, जो आदर के साथ, सम्मान के साथ भगवान को भजते हैं, वह उसका इहलोक और परलोक कितना सामर्थ्यवान बनता है, यह प्रेरणा हमको जटायु के चरित्र से मिलती है। तो सुनाऊं उमा वे लोग अभागी। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जटायु के इस प्रकार के जीवन चरित्र को देख करके कि सुनाऊं उमा ते लोग अभागी। वो लोग, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग बड़े अभागे हैं, हरि तजी होई विषय अनुरागी, जो भगवान को छोड़कर, भगवान के सामर्थ्य को छोड़कर, भगवान के स्वरूप को छोड़कर विषयों के अनुराग करते हैं, अनेक प्रकार के माया मोह के विषयों में अनुरक्त रहते हैं। पुण्य सीतें खोजत दो भाई, और जिन फिर दोनों भाई सीता जी की खोज करते हुए, नरलीला करते हुए आगे बढ़ते हैं। चले बिलोकर बनो बहु ताई, और वे वन की सघनता को देखते हुए आगे जाते हैं। अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजित होते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, घनघोर जंगल है, बड़ा घना जंगल है। जैसे जैसे भगवान राम लक्ष्मण आगे जाते हैं, तो संकुल लता बिटप घन कानन, वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। बहुखग मृग गद पंचानन, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। यानी विशालकाय जानवरों का वहाँ निवास है। जितना घनघोर जंगल होगा, उतने ही बलशाली या भयानक जीव जंतु वहाँ पर रहेंगे। आवत पंथ कुबंद निपाता, श्री रामचंद्र जी के रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को, तब एक कबंद नाम का राक्षस उस जंगल में मिला। तो भगवान ने यह संकल्प लिया था कि
अगर कोई मानव जीवन के लिए अभिशाप होगा तो राक्षसी माया में अवतीत होगा तो उसको वध करना पड़ेगा, क्योंकि वन्य जीवन तभी सार्थक हो सकता है कि सब कही साब कह बाता। और उसने अपने जो श्राप की सारी बात भगवान को सुनाई, दुर्वासा मोहि दीन शापा। तब वह जो यानी कबंध नाम का राक्षस था, उसने अपनी पूरी कहानी भगवान राम जी को बताई। कहा कि दुर्वासा मोहि दीन शापा। वो बोला कि दुर्वासा मुनि ने मुझे श्राप दिया है, प्रभु पद पेख मिटा सो पाया। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मेरे मिट जाएंगे। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी अवतीत होंगे, पंचवटी में वह विचरण करेंगे। दुर्वासा ने उस कुबंध को इस प्रकार का श्राप दिया था कि जब भगवान राम जी के चरणों का स्पर्श तुमको होगा तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम श्राप से मुक्त होगे। सुन गंधर्व कहो मैं कोई। तो श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, मोहि न मोहूँ ब्रह्मकुल द्रोही, कि ब्राह्मण कुल को द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। अर्थात जो दुर्वासा जैसे महान ब्राह्मण योग्य ब्राह्मणों को के विपरीत जो चलता है, जो उनके कथनानुसार नहीं चलता है, जो उनके ब्राह्मण कुल का द्रोही होता है, वह मुझे कतई भी पसंद नहीं है। वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मन क्रम वचन कपट करी, जो कर भूषण से। तब उसने कहा कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर, भगवान रामचंद्र ने कुबंध से कहा कि मन वचन और कर्म से अपने अंतःकरण के कपट को कुचाल को छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, अगर अभी भी तुम उस सेवा में निपुण हो जाओ, संलग्न हो जाओ, मोहि समेत विरंच शिव और बरसता के सर्दी। तब भगवान रामचंद्र ने दुर्वासा, वशिष्ठ जी और अनेकों मुनियों के जो भक्ति के भावों से संचित थे, ज्ञान के पिपासु थे, तो मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। जो अपने जीवन से, मन से, वचन से और कर्म से कपट को छोड़ करके सही मार्ग का ब्राह्मणों यानी देवों की रक्षा करते हैं, ऋषियों मुनियों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, वो पूर्ण समर्थवान हो जाते हैं। तो सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य गाव ही संता। पूज्य विप्रशील गुण हिना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास ने इस काल का वर्णन किया है कि श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ मेरे ब्राह्मण पूजनीय, और ऐसा वेद और संत ऐसा कहते हैं, जो सत्संग में इस प्रकार की नीति है, इस प्रकार के भाव हैं कि शील परिय विप्रशील गुणहीना, शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजने होते हैं। अगर उसमें शीलता नहीं है, गुणहीन है और वह कुछ भी नहीं जानता है, भी वह भी पूजनीय होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और
शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण, और जो गुण गणों से युक्त और जानने में निपुण भी अगर शूद्र पूजनीय, फिर भी शूद्र जो है अगर वह कितना भी गुणवान है फिर भी वह पूजनीय नहीं होता है। क्योंकि ऐसे भावों को तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसकी व्याख्या की है, कई निज धर्म ताय समझाओ। तो श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे पूर्ण रूप से समझाया। निज पद प्रीति देख मन भावा, और अपने चरणों में प्रेम देखकर कुबंध को भगवान राम जी के प्रति दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए जो भगवान के स्वरूप में, भगवान के चरणों में आया, भगवान के से क्षमा मांग करके भगवान के सामर्थ्य सानिध्य में आया, का उनके मन को भाया, भगवान को अच्छा लगा। तब रघुपति चरण कमल शिवनाई, गयों गगन आवति गति पाई। तब अंतर भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको प्रणाम करके, उनकी आराधना करके, उनको नमन करके वह अपनी गति, जो उसको दुर्वासा मुनि द्वारा दिया गया श्राप था, उससे मुक्ति प्राप्त की और गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। अंततः गता हुआ गंधर्व बन गया और अपने लोक को चला गया। भगवान रामचंद्र जी यानी अहिल्या को भी भगवान रामचंद्र जी के चरण स्पर्शों को प्राप्त करने गौतम मुनि द्वारा दिए गए श्राप से अहिल्या का भी तारण इसी प्रकार हुआ। जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी गौतम मुनि जो श्राप दिया था अपनी पत्नी को, उसका उद्धार भी भगवान रामचंद्र के चरणों, जब वह त्रेता में जन्म लेके वन में विचरण करेंगे तो जो शिला पर उनका स्पर्श होगा उसी से गौतम नारी को मोक्ष की प्राप्ति है। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। तो उदार श्री रामचंद्र जी की गति देखकर सबरी जी के आश्रम में वो पधार गए। सबरी के आश्रम पग उधारा, सबरी के मीठे मीठे बेर जो भगवान को उन्होंने अर्पण किए। सबरी देख राम गुरु आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। तो उदार श्री रामचंद्र जी वन में विचरण करते करते उसे गति देकर सबरी के आश्रम में आगे पहुँचे, पधारे और सबरी के आश्रम पर पधारा। सबरी देख राम गो आए। तब सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते हुए देखा तो मुनि के वचन समुझ जी आए। तब मुनि मतंग जी वहाँ पर थे, तो मतंग जी ने के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। तब सर शीर्ष लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। तब कमल सदृश सरसिर लोचन बाहु विशाला, कमल के समान नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का जटा मुकुट सिर उर वनमाला और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, हृदय में यानी हृदय पर वनमाला धारण किए हुए श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी।
प्रेम के भावों का संचार हुआ, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और शबरी जो कुछ भी नहीं जानती थी तो भगवान को याद करती थी, भगवान का नमन करती थी और राम शब्द कह के नित्य प्रति अपने आश्रम में रहती थी। तो भगवान रामचंद्र जी को जो सगुण और निर्गुण रूप में किसी भी रूप में भगवान का मनन करते थे, चिंतन करते थे, वह खुद ही उनके पास पहुंच जाते थे। अनेकों ऋषियों के, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम जी खुद ही पहुँचे, संग मुनि के आश्रम में पहुँचे, अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। तो अनेकों ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहने के पश्चात उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रेम मगन मुख वचन ना हो, तब शबरी के मन में भगवान रामचंद्र के प्रति अपार प्रेम के भावों से वह मंत्रमुग्ध हो गई। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और बार बार वह भगवान के चरण कमलों में सिर नवाती है, प्रणाम करती है और अपार भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करती है। भगवान के साक्षात स्वरूप को देखती है। सादर जल ले बरन पखारी, और फिर उन्होंने जल लेकर सादरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण पखारे, चरण धोए और पुण्य सुंदर आसन बैठाए। और जो भी जिस प्रकार का भी जैसा भी आश्रम था, उस आसन पर फिर उन्हें सुंदर आसन देकर के उनको बैठाने का प्रयास किया, बैठाया। मन से, वचन से और पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के स्वरूप में विराजमान हो गई। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया शबरी को। कंद मूल फल सरस्वती दिए राम को। तब शबरी के मीठे मीठे पेड़ों को का सेवन करते हुए उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र को दिए। दोनों भाइयों को प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खान। भगवान ने सादर आदर पूर्वक उन फलों का सेवन किया और प्रभु के बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित पूर्ण निष्ठा के साथ खाया और परमानंद की अनुभूति प्राप्त की। और भगवान ने, जबकि भगवान के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं थी, वह अंतर्यामी थे, लेकिन अपने दास सेवक जो उनका मनन करता था, जो हृदय से उनका ध्यान करता था, उनको खुद ही वह दर्शन देते थे और उनको इहलोक और परलोक से, सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करके, जिस प्रकार कोबंध राक्षस जो दुर्वासा मुनि द्वारा शापित था, उसके जीवन का, उसको भी परलोक मोक्ष की प्राप्ति की। और शबरी जो रात दिन भगवान राम जी का केवल नाम लेती थी, भगवान राम स्वयं वहाँ पधारते हैं। पान जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभु विरोग प्रीति अति बाड़ी, की विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। तब वह कहती है कि मैं जो है फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो जाती है और प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत ही बढ़ जाता है। और वह कहती है कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं, स्तुति करूं, आपका ध्यान करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत ही मंद बुद्धि की हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, आचार विचार नहीं है, मैं कुछ में ही जानती हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन माह में मतिमंद आधारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मांग हूँ एक भगति कर नाता। तो वह कहती है जो अधम भी अधम हैं, अर्थात
स्त्रियां में भी जो अत्यंत ही अधम है, अनेकों स्त्रियों हैं उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अधम है, जो कुछ भी नहीं जानती है, और उसमें मैं भी पाप नाशन और मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि कह रघुबर सुन भांगनी बाता, कि हे भामिनी, भगवान राम जी ने आदर स्नेह के साथ कहा कि मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है वही सच्चा भक्त है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, जाति है, पाति है, कुल है, धर्म है, बड़ाई है। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन है, बल है, कुटुंब है, गुण है और चतुरता है। इन सबके भगतहीन नर सोई कैसा। अगर यह सब कुछ होते हुए अगर उसके ऊपर उसके अंदर अंतर्मन में भक्ति रहित है तो मनुष्य कैसा लगता है। वो मनुष्य निष्ठुर है, अर्थात जैसे बिनु जल बारिश देखने जैसा। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार जलहीन बादल खाली देखने के और होते हैं और उनका कार्य कुछ अलग होता है, शोभाहीन दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार समस्त गुणों से जाति में बड़ा हो, पाति में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, धर्म में बड़ा हो, धन बल कुटुंब गुण चतुरता सभी में निपुण हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह बेकार है, वह निस्सार है, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थवान नहीं है। नवधा भगति कहूँ तो विवाही। तो मैं तुमसे सबरी से भगवान राम जी कहते हैं कि अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ कि सावधान सुन मम मन माही। तुम सावधान होकर तन मन और वाणी से उसको सुनो और मन में उसको धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम करना। जो भगवान राम सिंह के रामचरितमानस की कथा का ध्यान चिंतन मनन जो करता है वो उसकी सबसे परम भक्ति का पात्र वही है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों में गुरु को सामर्थ्यवान मानते हुए गुरु के चरणों में सिर झुकाना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तुझान। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण सुनों का काम। तो इस प्रकार दोस्तों आज के रहस्यमय प्रसंग में सबरी के अंतःकरण में जब भगवान के प्रति अपार भक्ति के भावों का संचार था, रहस्य था, और अपार भगवान के प्रति जो स्नेह प्रेम और विश्वास सबरी के अंतःकरण में था, तो भगवान ने बड़े आदर के साथ सबरी को समझा करके कहा कि प्रथम भगति संतन का संगा। पहली भक्ति संतों का के सानिध्य में रहना है, और दूसरी भक्ति कथा के प्रसंग को सुनना है, और तीसरी भक्ति है गुरु जो श्रेष्ठ होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जिसके अंतःकरण में गुरु के प्रति इस प्रकार के भाव हैं। और चौथी भक्ति है जो समस्त सांसारिक माया मोह और कपट छल छिद्र को छोड़ करके परमात्मा के ध्यान में अविरल भक्ति करता है,
वह चौथी भक्ति है। इस प्रकार 4 प्रकार की भक्ति को तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र के मुखार बिंदु से कह करके शबरी जैसी महिला स्त्री को अपार ज्ञान से सज्जित किया। तो दोस्तों, इस प्रकार रामचरितमानस में ज्ञान का अपार भंडार है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मन से, वचन से और कर्म से अपने जीवन को सार्थक बनाने के भावों का संचार करना चाहिए। यही आज के यानी अरण्यकांड में भगवान राम जी की नर लीला का संवाद है। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं जय श्री राम के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ।